हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा था। फैमिली ट्री में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, कैसे रिलेशन क्रिएट होता है। अब उसी फैमिली ट्री के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। पहला क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन में कि इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, अगर ए बी का भाई है, ए और बी आपस में सिबलिंग्स हुए और ए कौन है, बी का ब्रदर है। यहाँ पर हमको बी का जेंडर नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। ठीक है, बी कौन है, सी की सिस्टर है। अब ए और बी आपस में सिबलिंग्स है और बी और सी भी आपस में सिबलिंग्स हुए। ठीक है, बी इज द सिस्टर, लेकिन बी कौन है, बी सिस्टर है। यहाँ पर बी का जेंडर का पता चला हमको, लेकिन सी का जेंडर नहीं पता हमको अभी, तो उसको रहने देंगे वैसे ही। ठीक है, अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करने वाले। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी कौन है, डी का फादर है। यानी फादर है तो ये मेल होगा, और किसका फादर है, डी का। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, डी का जेंडर हम लोगों को नहीं बताया गया। और क्या पूछ रहा है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है। डी का ए के साथ क्या रिलेशन। अब देखो, डी का जेंडर हमको बताया ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो अगर डी मेल होता तो क्या क्या रिलेशन बनता, और फीमेल होता तो क्या रिलेशन बनता। ठीक है, जैसे देखो डी का क्या रिलेशन है ए के साथ, तो ए कौन है, डी के फादर का ब्रदर है, तो फादर का ब्रदर यानी अंकल। तो डी कौन हुआ, डी या तो नीस होगा या तो नेफ्यू होगा। ठीक है, डी या तो नीस होगा या तो नेफ्यू। नीस कब होता, अगर फीमेल होता तो नेफ्यू नीस हो जाती, अगर मेल होता तो नेफ्यू हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी रिलेशन नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि हम लोग नॉट डिफाइंड हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर जेंडर हमको पता नहीं है डी का। ठीक है, अगर हमसे ये पूछता है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो हम बोल सकते थे कि ए जो है वो अंकल है डी का। लेकिन यहाँ पर पूछा डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी या तो नीस होगा या तो नेफ्यू होगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो रहे ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर एंड ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। पहले रिलेशन क्रिएट करते हैं, फिर समझ में आएगा कैसे कैसे क्या रिलेट कर रहा है। ए इज बीज सिस्टर, ए कौन है, सिस्टर है किसकी, बी की। सी इज बीज मदर, सी कौन है, बी की मदर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बी की मदर होंगी तो ए की भी मदर होंगी, क्योंकि ए एंड बी आपस में सिबलिंग्स है, दोनों की मदर सेम हो गई। एंड डी इज सीज फादर, डी कौन हुआ, फादर हुआ, यानी मेल है किसका, सी का। इसके आगे क्या बोल रहा है, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मदर हुई। ठीक है, तो रिलेशन क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या लगा डी का, ए क्या लगा डी का। तो अब डी कौन है, डी इसकी ए की मदर के फादर हैं, तो मदर का फादर यानी ग्रैंड फादर लगा। तो ग्रैंड फादर के हिसाब से हो रहा है, ए कौन लगा, तो ए यहाँ पर फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर लगेंगी। क्लियर है। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन अ फैमिली देयर इज अ 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ए बीइंग द मेल मेंबर, यानी ए जो है वो हस्बैंड होगा। डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी डी जो है वो ए का भाई है और सी का बेटा है। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ whose husband has died, how is E related to C। ठीक है, चलो देखते हैं इसको पहले रिलेशन क्रिएट करके। A and B are married couple, A and B are married couple, A being the male member, यानी A जो है वो हस्बैंड है तो B वाइफ हुई। D is the only son of C who is the brother of A,
यानी डी जो है वो सी का सन है और ए का ब्रदर, तो पहले ए का ब्रदर है, यानी डी जो होगा वो मेल होगा और किसका सन है, सी का। अब सी मदर है या फादर है ये तो नहीं बोला, सी का सन बोला सिर्फ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर डी सी का सन है तो ए बी सी का सन हुआ, क्योंकि ए एंड डी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है। आगे क्या बोल रहे हैं, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी इन एक सिस्टर भी है, कौन, ई, ठीक है, डी की, यानी ए की भी सिस्टर हुई और डी की भी सिस्टर हुई, ठीक है। और ई की मदर कौन हुई, सी या फादर होगा मे बी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। अब डॉटर इन लॉ ऑफ एफ यानी एफ कौन हो सकता है, डॉटर इन लॉ कौन है, बी है, बी डॉटर इन लॉ है, मतलब यानी बेटे की वाइफ को डॉटर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो ए का फादर या मदर होगा, लेकिन बोल क्या रहा है आगे, हुज हस्बैंड हैज डाइड, क्लियर है, जिसका हस्बैंड मर चुका है। यानी एफ जो होगा वो कौन है, एफ मदर होगी और सी फादर होगा, क्लियर है। अब ए की मदर कौन हुई, एफ, और ए का फादर कौन हो गया, सी। इस तरह से डी की भी फादर हो गए सी और मदर हो गई एफ। अब पूछ रहा है कि ई कैसे रिलेट कर रहा है सी से, ई कौन है, तो ऑब्वियसली बात है ई कौन है, तो ई की मदर है सी ना, तो ऑब्वियसली बात है ई डॉटर हुई, क्लियर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, रिलेशन जो होगा वो सिंबल्स के बेसिस पे दिया रहेगा, नोटेशन के फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, लाइक दिस। जैसे ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। इस तरीके से सिंबल्स के बेसिस पे आपको रिलेशन दिए रहेगा और आपको उसी के बेसिस पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रिलेशन दे रहे हैं मेरे को, फाइंड करके, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए कौन है, बी की मदर है, यानी सिर्फ हम क्या करते हैं साथ ही साथ रिलेशन को लिखते हुए चलते कि कौन से सिंबल का मीनिंग कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस नहीं, प्लस मीन्स क्या हो रहा है, प्लस मीन्स यहाँ पर हो रहा है मदर, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, माइनस मीन्स क्या होगा, ब्रदर। ए परसेंट बी, तो परसेंट का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, फादर। मल्टीप्लाई बी मीन्स क्या हो रहा है, सिस्टर। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन हमको ये रिलेशन शो करके दे रहा है कि P जो है वो मैटरनल अंकल है Q का, ठीक है। मैटरनल अंकल किसको बोलते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं मदर के ब्रदर को, ठीक है, यानी Q की मदर के ब्रदर होगा P, ठीक है। रिलेशन कैसा बनेगा, रिलेशन बनेगा Q है, ठीक है, Q की कौन है, मदर है। अब मदर कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन P जो होना चाहिए उसकी मदर का ब्रदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी है उससे मतलब नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह कोई रिलेशन बनना चाहिए, तो अभी हमको पहले देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमको ये रिलेशन शो करके दे रहा है, ठीक है। सॉरी, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, Q माइनस एन। Q माइनस मतलब क्या होता है, ब्रदर, तो Q कौन है, N का ब्रदर है। तो यहीं पर हमको रुक जाना है पहले, तो पहले तो ये देखना है कि P जो है वो अपर जनरेशन से आता है। P कौन है, मैटरनल अंकल होना चाहिए ना, तो P अपर जनरेशन का है, Q लोअर जनरेशन का, तो जो अपर जनरेशन का होगा वो पहले आना चाहिए, वो इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में पहले लिखा होना चाहिए। तो पहले तो यहीं पर मेरा ऑप्शन ए क्या हो गया, नहीं होगा सिलेक्ट, ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, P प्लस एस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ P जो है वो P से शुरू हो रहा है, वैसे P से आगे बढ़ सकते हैं। P प्लस एस, प्लस मतलब क्या होता है, मदर। P कौन है, तो P मदर है किसकी, S की। S इंटू M, मल्टीप्लाई मतलब सिस्टर है किसकी भाई, N की, क्लियर है। तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा, होना क्या चाहिए था, मदर के ब्रदर होना चाहिए था। तो P यहाँ पर मदर के ब्रदर तो है ही नहीं, P तो यहाँ पर फादर बन गया ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा मेरा,
क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन बी भी मेरा नहीं होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, P माइनस एम, माइनस माइनस मतलब क्या होता है, माइनस मतलब होता है ब्रदर। अब हाँ यहाँ कुछ देख सकते हैं हम, P कौन है, M का भाई होना चाहिए, ठीक है। तो P जो है वो कौन है, M का भाई है, क्लियर है। M प्लस N, प्लस का मतलब क्या होता है, मदर। किसकी मदर है M, N की, ठीक है। N मल्टीप्लाई Q, तो यहाँ पर रिलेशन मिल गया हमको, N मल्टीप्लाई Q मतलब N कौन है, सिस्टर है, किसकी भाई, Q की, ठीक है। अब Q की सिस्टर है, यानी Q को किसका बेटा हुआ, M का बेटा हुआ, और M का भाई कौन है, P। यहाँ पर रिलेशन बन गया ना मेरा मैटरनल अंकल का, कि Q का मैटरनल अंकल कौन है, P है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि नोटेशन बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ A प्लस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ रिलेशन लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। A प्लस बी मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, सो प्लस मीन्स brother. A minus B means A is the sister of B. So minus means sister. Okay. A multiply B means A is the father of B. So multiply means father. Okay. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। सी जो है वो एम का बेटा है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये रिलेशन शो करके देगा कि सी जो है वो एम का बेटा है। तो ऑप्शन को चूज करने से पहले, या ऑप्शन को, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि सी जो है वो एम का बेटा है, यानी इक्वेशन में सी जो होगा वो एम के बाद आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सी कौन है, एम का बेटा है, तो एम के बाद ही आएगा ना सी रिलेशन में, इक्वेशन में, चारों ऑप्शन में से। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो हाँ हमको दिख रहा है ऑप्शन बी, जिसमें क्या हो रहा है, सी पहले ही आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे, हम पहले ही हटा देंगे, इसको चेक ही नहीं करना। अब शुरू करते हैं हम लोग कहाँ से, ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, एम माइनस एन, ठीक है। तो ठीक है भाई, एम माइनस एन मीन्स क्या होता है, सिस्टर होता है। तो कौन सिस्टर है, एम सिस्टर है। अब हम देखो इसके आगे बढ़ने से पहले यही पर देख लो कि अगर एम जो है वो एन की सिस्टर है, तो अब अगर हम एन से आगे रिलेशन बनाते हैं, तो अगर सी जो है वो किसका सन होगा, एन का सन होगा ना, एम का तो सन होगा नहीं, तो आगे जाने का कोई फायदा है ही नहीं। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिखा कि हमको क्या है, सी, ऑप्शन ए भी मेरा नहीं देगा इक्वेशन को, तो ऑप्शन सी के साथ चलते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एन माइनस एम, माइनस मीन्स क्या होता है, एन माइनस एम मीन्स एन जो है वो एम की सिस्टर है, एंड एम माइनस एफ। अब यहाँ देखो एम माइनस एफ मन क्या है, यहाँ पर भी माइनस मतलब सिस्टर होता है, कौन है, एम सिस्टर है एफ की। तो अब आगे बढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि एम कौन हो, यहाँ पर सिस्टर हो गई एफ की। तो अगर सन भी होता है तो किसका होगा, सी, सन किसको होगा, एफ का होगा, एम का तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब आंसर तो हमको मिल ही गया ना, आंसर वगैरह, क्योंकि ना ए है ना बी है ना सी, तो आंसर डी होगा। लेकिन क्या करते हैं, एक बार डी को सॉल्व करके देखते हैं। डी क्या बोल रहा है, एम इंटू एन, एम इंटू एन मीन्स एम इज द फादर ऑफ एन, ठीक है। एम कौन होगा, वो एन का फादर होगा, जो कि मेल है। एन माइनस सी, एन माइनस सी मतलब माइनस क्या मतलब, माइनस मतलब होता है सिस्टर, ठीक है। तो माइनस मीन्स सिस्टर होता है, तो एन जो है वो सी की सिस्टर है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले यहीं पर देखते हैं, एन जो है वो सी की सिस्टर है, और एन का फादर कौन है, एम। तो जब एन और सी आपस में भाई बहन है, तो एम जो होगा वो किसका सन होगा, एम का होगा। यहीं पर रिलेशन मिल गया मेरे को, तो ऑप्शन डी क्या हो गया मेरे लिए, ऑप्शन डी मेरा जो हो गया वो ऑप्शन हो गया। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होगा वो इनडायरेक्टली होता है, और इसको जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग रिवर्स मैनर में सॉल्व करेंगे, इन सेंस बैकवर्ड साइड से, बैक साइड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कि क्या होता है, रिलेशन क्रिएट करना ईजी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, अमन सेड ही इज द सन
of the only son of my mother. How is Aman related to that boy? अमन क्या कर रहा है, एक फोटोग्राफ है, उसको पॉइंट कर रहा है. कौन कर रहा है? अमन कर रहा है. और क्या बोल रहा है कि ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर. ऑफ माई मदर यानी अमन की मदर. ठीक है, अमन की मदर यानी अमन जो है वो अपनी मम्मी का इकलौता बेटा है. ओनली सन ऑफ माई मदर यानी मेरी मम्मी का इकलौता बेटा, तो अमन खुद हुआ. और ही इज द सन ऑफ द ओनली सन, तो इकलौता बेटा का बेटा है, तो अमन का बेटा होगा यानी सिंस. क्लियर है? हाउ इज अमन रिलेटेड टू दैट बॉय? तो अमन क्या लगा उस बॉय का? तो अमन फादर होगा बेसिकली. ऑप्शन डी, फादर. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल. हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? ठीक है, यहाँ पर कौन किसको रिलेट कर रहा है? एक गर्ल है जो एक बॉय को इंट्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पर बोले थे कि बैकवर्ड साइड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को रिवर्स मैनर में. तो गर्ल क्या बोल रही है? ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी मेरे अंकल के फादर की बेटी. ठीक है, तो गर्ल जो है, गर्ल के अंकल. अब अंकल कौन होगा? या तो फादर के भाई या तो मदर का भाई. ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि फादर है या मदर है, लेकिन किसी का तो भाई होगा. क्लियर है? तो गर्ल के फादर या मदर का भाई, उसका गर्ल का अंकल लगा, तो उसके अंकल के फादर. यहां तक क्लियर है? यहां पर क्या बोला कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, यानी मेरे अंकल के फादर की बेटी. फादर की बेटी ऑब्वियस ही बात है, इस लड़की की कौन होगी फिर? मदर होगी. बेटी है ना, तो मदर हुई. डॉटर है, तो अब यहाँ पर अलग से कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करना. क्वेश्चन में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंगली काम होगा. यहाँ पर बोला गया कि अंकल के फादर की बेटी, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हमको अलग से कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करना है. क्लियर है? जो क्वेश्चन में गिवन है उसी में रहना है. तो यहाँ पर गर्ल के मदर या फादर होता है, तो मदर होगी क्योंकि फादर की, उसके अंकल के फादर की बेटी, उसकी खुद की मदर हुई. और ही इज द सन ऑफ द डॉटर, तो फादर की बेटी का कौन है? सन है, तो यानी इसकी मदर का सन यानी कौन हुआ? यही होगा. तो ये लोग दोनों आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स हुए. क्वेश्चन उनसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल. बॉय गर्ल का कौन लगा? तो बॉय गर्ल का, कि आपस में ये दोनों सिबलिंग्स है, तो बॉय कौन लगेगा? गर्ल का ब्रदर लगेगा. तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर. ओके.